दीपावली के दूसरे दिन यानी कल हर जगह गोवर्धन जी की पूजा होती है। इस दिन खास तौर पर भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा का विधान होता है। इतना ही नहीं बल्कि इस दिन 56 प्रकार के पकवान बनाकर श्री कृष्ण को भोग लगाया जाता है। इन पकवानों को ही अन्नकूट कहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मान्यता है कि इंद्र का घमंड चूर करने और ब्रजवासियों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से विशाल गोवर्धन पर्वत को छोटी अंगुली में उठा लिया था और हजारों जीव जंतुओं और मनुष्यों की रक्षा की थी। भगवान कृष्ण ने देवराज के घमंड को तोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी। उसी दिन से ही गोवर्धन पूजा का आरंभ हुआ, जिसे अन्नकूट पर्व भी कहते हैं। इस दिन लोग अपने घरों में गाय के गोबर से गोवर्धन बनाकर उनकी पूजा करते हैं। उसी तरीके से मीरा भाईंदर वेस्ट के गीतानगर में भी यहाँ पर भव्य रूप से अन्नकूट पर्व का कार्यक्रम रखा गया था, जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में भक्तजन और श्रद्धालु उपस्थित हुए और भगवान की भक्ति में सम्मिलित होकर के वहाँ पूजा पाठ कर भजन संध्या कर प्रसाद का आनंद लिया। आइए एक दृश्य दिखाते हैं और एक खास रिपोर्ट। कुट त्योहार क्या है, इसे लोग क्यों मनाते हैं, कितने सालों से ये मनाया जा रहा है और आज गीतानगर मंदिर में ये कितने सालों से यहाँ के लोग मना रहे हैं। इस त्योहार का महात्म्य क्या है, इस त्योहार की महिमा क्या है और इस त्योहार का लोगों पर क्या जो है असर गिरता है, ये जानने के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं गीतानगर में पंडित जी के पास। तो पंडित जी, आप हमें ये बताइए कि ये त्योहार की महात्म्य क्या है, इस त्योहार की महिमा क्या है और ये त्योहार किस लिए मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। इस त्योहार को दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के स्वरूप में मनाया जाता है और भगवान इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने गिरिराज पर्वत को अपनी उंगली में उठा लिया था। उसी खुशी में जो जीव थे वहाँ के, जो प्रवासी थे वहाँ के, उन लोगों ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए 56 प्रकार के अन्न का प्रसाद भोग लगाया और उस दिन से यह प्रथा चली आ रही है। और हमारे इस गीतानगर में जो सालासर धाम मंदिर है, दूसरा वर्ष अभी पूर्ण हुआ है और पिछले वर्ष भी इसी प्रकार से धूमधाम से प्रसाद वितरण किया गया था और इस बार भी 2-3 दिन से पूरी तैयारी चल रही है और जितने भी हमारे मंडल के जो भी अधिकारी हैं सब अपना कार्य कर रहे हैं और जितने भी यहाँ के लोग हैं वह भी सहयोग दे रहे हैं और भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए 56 प्रकार के अनाजों का जो भोग प्रसाद बनता है उसी को हम अन्नकूट कहते हैं। यह भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम करते हैं कि भगवान कृष्ण ने जिस प्रकार से उन सब की रक्षा किया वैसे ही हमारे इस गीतानगर में या हमारे यहाँ जो भी सब लोग रहते हैं उन सब की रक्षा करें, ऐसा हमें भगवान से प्रार्थना करते हैं। ये हिंदू समाज का त्यौहार है, ये सनातन धर्म का त्यौहार है। हिंदू समाज भर आप नहीं लीजिए, सिर्फ सबका है। ये जो है नहीं है उस समय कोई नहीं जानता था कौन है नहीं है, ये सबका पूरे संसार का त्यौहार है और सनातन धर्म जहाँ जहाँ भी है हर जगह इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और आज कितने लोग यहाँ पर आए, कितने लोगों की तादाद यहाँ पर मौजूद हुई इस प्रसाद को यहाँ पे ग्रहण करने के लिए? तो मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन सुबह से ही मतलब जब से मंदिर हुआ है प्रातःकाल 5-5:15 बजे मंदिर खुल जाता है तब से लेकर अभी तक मतलब जगह नहीं थी पैर रखने की और सुबह से मैं यहीं पर हूँ और अभी तक यहीं पर हूँ। मतलब अभी थोड़ी देर से ही ये पब्लिक यहाँ नहीं है, नहीं सुबह से कम नहीं तो मेरे हिसाब से 2000-3000 पब्लिक तो आराम से गई होगी, इससे कम नहीं होगी। मतलब ये त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जो भगवान कृष्ण के लिए मनाया जाता है, उनकी ख्याति के लिए मनाया जाता है। आइए हम आपको अब ट्रस्टीज के पास लेकर चलते हैं जो हर साल यहाँ पर इस बात का सुनियोजन करते हैं कि जब भक्त आए तो उन्हें सही मात्रा में सही तरीके से और बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन मिले, वैसा ही जो आज से 5000 साल पहले कृष्ण जी को मिला था। आइए आपको ट्रस्टीज के पास लेकर चलते हैं। गीतानगर के इस स्वर्गमय वातावरण में यहाँ पर जो ये मंदिर बना है ये विष्णु लोक के जैसा ही कहीं न कहीं प्रतीत होता है। उनके मुख से जो गीता निकली थी उसी के नाम पर ये जो मंदिर की यहाँ स्थापना हुई है गीतानगर, आसपास के वातावरण को गीतामय कर देती है, आसपास के वातावरण को प्रसूरित करती है, प्रफुल्लित करती है। हमारे पीछे जो ये इतने लोग आप देख सकते हैं, ये इस मंदिर के निर्माण में जो है विश्वकर्मा की भूमिका निभाने वाले लोग हैं, जिन्होंने यहाँ पर जो है एक एक ईंट को जो है सींचा है, एक एक इमारत को यहाँ पर उन्होंने बनाया है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं और इस त्योहार के बारे में जानते हैं जो बहुत ही बड़े पैमाने पर और बहुत ही बड़े रूप में और बहुत ही भव्य रूप में यहाँ पर आज आपने देखा। सर, आज के इस त्योहार के बारे में आप क्या बोलेंगे? आज अन्नकूट का उत्सव यहाँ रखा गया था नए वर्ष के उपलक्ष्य में और बहुत ही सुंदर तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे पूरा किया गया। काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे आए, सबने अन्नकूट का प्रसाद लिया। यहाँ पर हमारे साथ नरेंद्र गुप्ता जी है। नरेंद्र गुप्ता जी, ये अन्नकूट जो है इस त्योहार के बारे में कुछ बताइए, कौन सा त्योहार है, ये क्या है, ये कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है?
सर्वप्रथम प्रवासी संदेश चैनल के माध्यम से मैं सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामना देता हूं। हमारे व्यापारी लोगों का आज नव वर्ष है, उसकी भी हार्दिक शुभकामना देता हूं। अन्नकूट महोत्सव का वैसे तो जो हमको जहाँ तक जानकारी है, कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और सनातन धर्म में जहाँ ठाकुर जी का मंदिर है, कृष्ण भगवान के मंदिर की बजाय ज़्यादातर ठाकुर जी के मंदिर सब जगह रहते हैं, गाँव में भी रहते हैं। तो दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट का प्रसाद होता है। इसमें सभी तरह की सब्जियां, मावा, मिठाई, उसका भोग लगता है, प्रसाद लगता है और फिर भक्तों में वितरण किया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि अन्नकूट का प्रसाद लेने से इंसान को बहुत पुण्य मिलता है, ऐसा हम लोगों ने पूर्वजों से सुना है। और अन्नकूट जो महोत्सव है उसकी बहुत ही ज़ोर शोर से गांव-गांव में भी मनाया जाता है, मंदिरों में भी मनाया जाता है, समाज में भी मनाया जाता है और हिंदू धर्म में इसकी बहुत बड़ी मान्यता है। यहाँ पर हमारे साथ सीए ललित अग्रवाल जी हैं। ललित जी, आज आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आप भी इन सभी ट्रस्टीज मेंबर्स में से एक हैं। आज आपको जब यहाँ पर आया तो कैसा माहौल दिखा, कैसा लगा, और जब आप यहाँ से अब जा रहे हैं तो कैसा लग रहा है? बहुत ही भक्तिमय माहौल है यहाँ पे। सुबह से बहुत भक्तों से पूरा भीड़ लगी हुई थी। यहाँ पर लोगों ने प्रसाद लिया, प्रभु का प्रसाद का सेवन किया। और अब जब यहाँ से जा रहे हैं तो ये मंदिर ऐसा स्थल है कि यहाँ से जाने का मन नहीं करता है। यहाँ से जाते हैं तो लगता है वापस दौड़ के कब आए। ये इस मंदिर का जो एक चमत्कार है, और इस मंदिर ने जिस व्यक्ति के ऊपर चमत्कार किया है, मैं आपको उनके पास लेके चलता हूँ। हमारे साथ मनोज जी हैं। मनोज जी, आज आप इस अवसर पर क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो दीपावली और नव वर्ष की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सालासर धाम, ये देख लो, ये बहेंद्र वेस्ट में स्थित एक अद्भुत चमत्कारिक मंदिर है और इस चमत्कार का सबसे बड़ा उदाहरण मैं खुद हूँ। आज इतनी बड़ी बीमारी से उठकर अगर मैं यहाँ पे दोबारा खड़ा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ ये बाबा की मेहरबानी से, सिर्फ ये सालासर धाम की मेहरबानी से मैं मौत के मुंह में से वापस आया हूँ और ये बाबा ही मेरे को मौत के मुंह में से निकाल कर लाए हैं। इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा। पिछले वर्ष हमने अन्नकूट मनाया था, पिछली वर्ष हमने अन्नकूट महोत्सव मनाया था, तो जितना प्रसाद हमने बनाया था इस बार हमने सोचा कि उससे हम दुगुना प्रसाद बनाएं। तो पिछले वर्ष से भी हमने दुगुना नहीं बल्कि तिगुना प्रसाद हमने इस वर्ष बनाया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि तिगुना प्रसाद भी अब तक 11:15 हमने चालू किया, अभी 1:30 बजा है, 1:30 बजे वो तिगुना प्रसाद भी हमारा पूरा हो गया। आज सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ था, करीबन 2500 लोगों ने प्रसाद पाया यहाँ पे। और यहाँ जो अन्नकूट का प्रसाद बनता है, ये प्रसाद खाली मुंह में टेस्ट करो तो ऐसा लगता है कि मुंह में अमृत डाला है। ये बात तो देखिए, ये मंदिर जैसे अभी मनोज जी ने और मेरे सभी साथियों ने बताया, ये मंदिर 2.5 साल पहले निर्माण हुआ था। और आज यहाँ जो पॉजिटिविटी है, यहाँ लोग बोरियरी, मीरा रोड सब जगह से आते हैं और ये कार्यक्रम अन्नकूट का पिछले 3 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं। और ऐसे कई कार्यक्रम जो भगवान के आते हैं हम करते हैं और मतलब भक्तजनों का तांता लगा रहता है। यहाँ 2.5 साल में इस मंदिर में लोगों के आने के बाद किसी की जाने की इच्छा होती ही नहीं है। पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा है, जैसे मनोज जी ने बताया कि वाकई में चमत्कारिक भगवान यहाँ विराजमान है। एकदम सही बोली इन्होंने कि यहाँ प्रसाद अगर आप अपने मुंह पे या जीवा पे रखेंगे तो अमृत जैसा आपको प्रतीत होगा। लेकिन कितनी बड़ी बात है और कितनी अच्छी बात है कि धर्म को, सनातन को यहाँ प्रचार प्रसार में ही नहीं बल्कि उन सभी बातों को यहाँ पे क्रियान्वित करती है यह मंदिर, इस मंदिर के सभी ट्रस्टी जो यहाँ पर मौजूद हुए हैं। और आज कितना ही भव्य माहौल आपने देखा कि मतलब मोटी सेठानी है, ये तेरी जो है कृपा निधानी है, आज तू यहाँ पर उपस्थित है, ये हमारी ऊपर तेरी मेहरबानी है। इसी के साथ आप देख रहे हैं प्रवासी खबर, मैं हूँ राम।